वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने भी बोला था और मैंने भी प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैथ्स वाले वो कराने थे। तो मैं आज ये एक पेपर उठा के लाया हूँ जिसमें एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चन है, मैथ पूरे क्वेश्चन है मैथ के, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये 28 मार्च 2016 का है। 28 मार्च 2016 का है, पहली शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन है। और मैथ्स के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं आज हम लोग उसको करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 डेका लीटर में कितना होता है। तो इसमें बेसिकली कुछ कराना नहीं है, 1 डेका लीटर में 10 लीटर होता है। तो ये रटने वाली चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको पता होंगी। दूसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि दो नंबर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो 35,828 है और HCF आपको 26 दिया गया है। LCM आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो दो नंबर्स के प्रोडक्ट होते हैं वो उनके HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसी बेसिस पे अगर हम रख के देखें यहाँ से, तो 13 से इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा। और 13 से पहले वाली डिजिट को, पहले 2 डिजिट को अगर हम काटें तो ये भी 2 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे 1, तो पहली डिजिट जो निकल के आ रही है वो 1 आ रही है। और ऑप्शन में अगर आप लोग देखेंगे तो एक ही आंसर है जिसका पहला डिजिट 1 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा भाग गुड़ा करने की आवश्यकता नहीं है कि आप पूरा अंत तक करें और फिर आंसर आए फिर आप उसे टिक करें। अगला क्वेश्चन है रेशियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि ए की हाइट जो है वो बी की हाइट की 5/8 है और आपसे बी रेशियो ए पूछ रहा है। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसको इधर ले जाएंगे तो A/B आ जाएगा 5/8, या आप B/A निकालेंगे तो 8/5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 144 संतरे का दाम 360 रुपये है। तो इजीली हम लोग कह सकते हैं कि 144 जो संतरे हैं वो 360 रुपये के मिल रहे हैं। पूछ रहा है कि 1 दर्जन, अगर इन सारे संतरों को 10% प्रॉफिट में बेचा गया है तो 1 दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 संतरे का दाम 30 हो जाएगा और फिर जब हम इसे 10% प्रॉफिट में बेचेंगे तो ऐड करके तो ये 33 रुपये हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 घंटियाँ हैं जो क्रमशः 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के बाद बजती हैं। अगर वो मॉर्निंग में 11 बजे बजी हैं तो नेक्स्ट टाइम वो कब बजेगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पता होगा कि अगर 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट, चूँकि ये सब मिनट में है, इनका हम LCM ले लें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 60 मिनट आएगा। अगर पहले ये 11 बजे बजी तो इसके 60 मिनट बाद बजेंगी। 60 मिनट बाद माने 1 घंटे बाद, तो 12 बजे ये बजेंगी। 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि कुछ वेरियस एज ग्रुप के कुछ बच्चे हैं जिनको डिवाइड किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो 1 से 12 साल तक के बच्चे हैं वो पूरे ग्रुप के 2/3 हैं। इसमें से भी आपको बताया गया कि जो 1 से 8 वाले हैं वो इन 2/3 के 3/4 हैं। तो फिर आपसे पूछा गया कि 9 से 12 ईयर वाले जो बच्चे हैं वो टोटल के कितने हैं। तो इजीली हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये अगर इसको हम इसको 1 माने तो ये कितने बच्चे भाई, 1/4। अब टोटल में हमको कैलकुलेट करना है तो इजीली हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ये कितना निकल के आ जाएगा, 1/6, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए आप लोग, कितना ईजी क्वेश्चन है। A² - B² डिवाइडेड बाई A + B, वैल्यू दिया हुआ 25। A - B की वैल्यू पूछ रहा है। असल में ये वही है, A + B माइनस A + B इंटू A - B हो जाएगा। अपान में A + B अगर आप करेंगे तो ये आप देख रहे हैं A - B ही बचेगा, उसी की वैल्यू दी ही हुई है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। एकदम आसान है। जिन लोगों को अलजेब्रा आता होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक घटाव का क्वेश्चन है, सब्सट्रैक्शन का, जिसमें आपसे पूछा रहा है कि 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में से कितना घटाना पड़ेगा। तो 107.03 में से
96.4 को घटा दीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो टाइम और डिस्टेंस पे है। टाइम और डिस्टेंस पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया गया है कि 2 पॉइंट्स हैं और ए और बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। तो हम कुल ये कह लें कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है इतनी दी गई है। कोई व्हीकल यहाँ से चलता है, मान लेते हैं कि ए है, और दूसरी व्हीकल बी से इस डायरेक्शन में चलती है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2.5 घंटे बाद जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर बच जाती है। ठीक है, माने हम ये कह सकते हैं कि 2.5 घंटे में इन दोनों व्हीकल ने कंबाइंड रूप से 275 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया हुआ है। तो इनकी जो कंबाइंड जो स्पीड है वो कितनी होगी, 275/2.5। तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं भाई कि 25 से कम 25, 25 से कम 25 और फिर 0, 110 किलोमीटर पर आवर कंबाइंड स्पीड। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इनका डिफरेंशियल स्पीड है, माने a + b = 110 हमने अभी निकाला, और a - b 10 दिया हुआ। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 2a = 120 हो जाएगा, या a = 60 किलोमीटर हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मेरे, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जिसमें 2 क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछा गया है। तो अगर 2 क्रमागत संख्या हैं तो इजीली आप समझ सकते हैं कि अगर पहली संख्या हम लोग x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या x + 1 होगी। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना, माने 3x, 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो, और इसमें गुणे 2 कर लें तो इसका 2 गुना आ जाएगा, 2x + 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 5 है। तो डिफरेंस हम लोग निकाल लें सिंपली, और इसको 5 के बराबर कर देते हैं। अब 3x - 2x - 2 = 5 हो जाएगा। ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करें, x हो जाएगा -2 = 5 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये x + 1 का मान कितना है, 8 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। तो टाइम एंड वर्क का अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी 3 तरीके से लगाया जा सकता है वो लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको जो भी अप्रोच बेहतर लगे आप उसी को फॉलो करिएगा, और एग्जाम में किसी एक को ही लेकर चलिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अमन किसी दीवार को 9 दिनों में बना सकता है, जबकि अजय उस दीवार को 12 दिनों में बना सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। तो इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो दीवार है उसको हम एलसीएम मान लें। तो एलसीएम मान लेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये 36 है। ठीक है, 12 और 9 का लसर या एलसीएम 36 होगा, तो उसी को हम लोग टोटल दीवार मान ले रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अमन है वो 1 दिनों में 4 कार्य कर रहा है, और अजय 1 दिन में 3 काम करता है। ठीक है, अब दोनों कंबाइंड करेंगे तो 1 दिन में 7 काम करेंगे, और 36 टोटल वर्क हम लोगों ने मान रखा है। तो ये रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा दिन, जो दिन चाहिए इस कार्य को करने के लिए 36/7 हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम दीवार को 1 मान लें तो हम कह सकते हैं कि जो अमन है 1 दिन में 1/9 दीवार बना रहा है, और अजय 1 दिन में 1/12 दीवार बना रहा है। तो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, नीचे 36 ले लिया हम लोगों ने लसा, 9 4 आएगा, यहाँ 12 से भाग दिया, 3 का 1 में गुणा किया 3, 7/36। अब चूँकि हम लोगों ने दीवार की जो मात्रा है 1 मानी हुई, तो 1 में 7/36 से भाग देंगे तो 36/7 आ जाएगा आंसर। यही आंसर। ठीक है, अब इसको एक तरीके से हम लोग और कर सकते हैं। अगर दीवार को हम लोग परसेंटेज में मानेंगे तो हमको 100% मानना होगा। तो उस दशा में हम कहेंगे कि जो अमन है वो 1 दिन में 100/9% दीवार बना रहा है, और अजय 1 दिन में 100/12% दीवार बना रहा है। दोनों को अगर हम लोग जोड़ लें तो हम लोग फिर से पाएंगे कि ये 36 हो गया, 9 4 4 का 100 में गुणा 400, 12 3 3 का 100 में गुणा 300, फिर हम लोग कह सकते हैं 700/36।
अब चूंकि हम लोगों ने दीवार को 100% माना हुआ है या 100% माना हुआ है, तो 100 में हमको भाग देना होगा, या हम लोग ये कह लें कि 100 गुणे 36/700। तो यहाँ से भी आपको 36/7 निकल के आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं, मेरे विचार में आप लोग LCM वाला फॉलो करिए, आसान होगा। बाकी इस चैप्टर में हम लोग बात कर लेंगे कि कौन सा तरीका कब प्रयोग करना है, क्योंकि ये जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ये समकोण है और इन दोनों कोणों का मान समान रखना है तो इनका मान कितना होगा। आपको भी पता है कि तब इनका मान 45 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम A मान लें, B मान लें, C मान लें, तो A + B + C का मान 180 होना चाहिए। एंगल B 90 है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल A एंगल C 90 बचेगा फिर। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 एंगल A = 90, या 2 से हम काट देंगे तो ये 45 बच जाएगा। ठीक है, बाकी ये बेसिक सी बात है, इतना कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बस 1 मिनट में 35 खंभों को पार करती है और 2 खंभों के बीच की जो दूरी है वो 50 मीटर दी गई है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 1 मिनट में चली गई दूरी है वो 50 गुणे के 34 होगी। 34 क्यों होगी? क्योंकि 35 खंभों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उससे 1 कम होगी, तो 34 ही डिस्टेंस का मान होगा। ठीक है, जो नंबर ऑफ डिस्टेंस होंगे, माने अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3 खंभे ले रहे हैं तो डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि 2 ही यूनिट हो रहा है, एक तो ये एक तो ये। ठीक है, या अगर हम 2 ले रहे हैं तो डिस्टेंस जो उनके बीच का यूनिट है वो एक ही यूनिट है, माने जितने भी पिलर होंगे उससे 1 कम हमारा डिस्टेंस का यूनिट होगा। तो वैसे ही अगर 35 खंभे पार कर रही है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस यूनिट होगा वो 34 होगा। अगर हम इनको गुणा कर दें तो हम लोग पाएंगे कि हो जाएगा 1700। ये 1700 मीटर 1 मिनट में डिस्टेंस हो कवर किया गया है बस के द्वारा। तो 1 घंटे में कितना होगा? गुणे 60 कर लें हम लोग। 1 घंटे में 1700 मीटर गुणे 60 कवर होगा। अब इस दशा में अगर हम गुणा करते हैं तो 17 छक्का 102 और पीछे 2 और 1, ये 3 जीरो हो जाएगा। ये मीटर में डिस्टेंस है, अगर हमको किलोमीटर में ज्ञात करना होगा 1000 से भाग देना होगा, तो 3 जीरो ये कट जाएंगे, तो 102 किलोमीटर/आवर यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन एवरेज का है, जिसमें पूछा गया कि एक कंपनी 10 कर्मचारियों को 36,200 रुपये देती है। माने हम लोग ये कह लें कि 10 कर्मचारियों को 36,200 रुपये और 15 कर्मचारियों को 33,550 रुपये देती है। तो अगर हम प्रत्येक कर्मचारी का औसत निकालें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 10 गुणे 36,200 प्लस 15 गुणे 33,550। अब टोटल सम निकाल लें, 10 + 15 ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 से अगर हम काटें इसको तो 25 × 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 × 200। 25 से फिर इसको काटें तो 25 × 25, 25 × 75, 25 चौके 100, 25 × 50। फिर गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 14,480 और इसमें 15 का गुणा कर लें तो 15 दूना 30, 15 चौके 60, 3 63, 15 × 45, 6 51, 15 × 15, 5 20। इसको ऐड कर दें तो हम लोग पाएंगे 8 3 11, 4 1 5 1 6, 34,610। ये आपका आंसर हो जाएगा एवरेज, जो प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी द्वारा दिया जा रहा है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। तो बेसिकली आप इसको कर सकते हैं कि 1 मिनट 12 सेकंड जो होगा ये टोटल कन्वर्ट हो जाएगा 72 सेकंड में, और 1 घंटे में कितना होता है भाई? 3600 सेकंड। तो 72 3600 गुणे 100 कर लें हम लोग, 36 से ही 2 बार में कट जाएगा, तो 2% होता है। ठीक है, और अगर आप इसको मिनट में करना चाहते हैं, अगर हम इस 12 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 1 सही के 1/5 मिनट होगा,
और नीचे 60 मिनट। ठीक है, परसेंटेज निकालना तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, या हम लोग आगे ये कह सकते हैं कि 6/5/60 गुणे 100। ठीक है, या 6/5 गुणे के 1/60 गुणे 100 करेंगे तो 10 और ये 10 और ये 5 इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा, 2% आपका आंसर। तो आपको जो भी तरीका ठीक लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन एज रिलेशन पे है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम अपने पुत्र का वर्तमान में 4 गुना है और 5 साल के बाद ये 3 गुना हो जाता है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो आप समझिएगा एक बार कि ये राम है और ये इनका बेटा, तो ये अगर वर्तमान में 1 है तो ये 4 है। 5 साल के बाद माने 5 साल अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये रेशियो 3 संबंधी 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ कि अगर हम ये डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 हो जा रहा है और यहाँ पे 1 है, इस डिफरेंस को हमको बराबर करना है, ये ध्यान देते हुए कि ये रेशियो चेंज ना हो। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर हम इसको जो 4/1 है इसको हम 8/2 कर दें, तो रेशियो तो चेंज नहीं हो रहा हमारा। और नीचे 3 का अगर हम गुणा कर दें तो ये 9/3 हो जाएगा। इस दशा में हम देख पा रहे हैं कि रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, पर अब जो डिफरेंस है यहाँ भी हमको 1 देखने को मिल रहा है और यहाँ भी हमको 1 देखने को मिल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 8 यूनिट का मान 40 होगा और 2 यूनिट का मान 10 होगा। माने राम की वर्तमान आयु 40 और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 है। ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। बाकी जो कन्वेंशनल तरीका है मैं वो भी बता देता हूँ, ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो समझ सकें कि उसे उस तरीके से कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा कन्वेंशनली करने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि राम और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है, अगर हम गुणांक एक यक्स मान लें तो हम राम की आयु 4x कह लें और उसके बेटे की आयु यक्स। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग रेशियो 4 संबंधी 1 है, वही है, कुछ में कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। अब अगर हम इसमें 5 साल बाद की देखें तो ये 4x धन 5 हो जाएगा, ये x धन 5 हो जाएगा। अब जो रेशियो है वो 3/1 का है, माने अगर हमको इनको बराबर करना होगा आपस में तो यहाँ पे हम 3 का गुणा कर दें और यहाँ पे 1 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएंगे आपस में। तो उस दशा में हम लोग ये कह सकते हैं कि 4x धन 5 बराबर 3x धन 15। ठीक है, अब अगर हम इसको इधर भेजें और इसको इधर भेजें तो हम x बराबर 10 पा जाएंगे और फिर इसका जब हम गुणा कर देंगे तो वर्तमान आयु 40 मिल जाएगी हमको, जो हमने मानी हुई है, और बेटे की वर्तमान आयु 10 मिल जाएगी। समझ में आ रही बात। अब इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी इस फैक्टर को जो 5 साल बाद वाला फैक्टर है, इसको एक उसमें y को एक फैक्टर मान के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो भी एक तरीका है जिसमें 2 समीकरण आपको x और y के टर्म में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके को फॉलो करिए। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है वो पाइप और टंकी का है। तो इसमें बताया गया कि x और y द्वारा 2 जो नल हैं उनके द्वारा एक टंकी को 5 और 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि नल जेड द्वारा उसी टंकी को 20 घंटे में खाली किया जा सकता है। तो तीनों अगर एक साथ साथ चलें तो कितने टाइम में ये टंकी भर जाएगी। तो ये x कह लें, ये y है और ये z है। तो ये 5 घंटे में भर सकती है, ये 10 घंटे में भर सकती है, ये 20 घंटे में खाली कर रही है। तो हम यहाँ पे निगेटिव साइन ले रहे हैं। अब टंकी में जो पानी की इकाई है उसको हम इनका LCM मान लें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टंकी में कुल 20 यूनिट पानी है। अब अगर ये टंकी 5 घंटे में x के द्वारा भरी जा रही तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इकाई समय में 4 यूनिट पानी भरा जा रहा है और इसके द्वारा 2 यूनिट और इसके द्वारा ये खाली कर रही है तो -1 यूनिट भरा जा रहा है। आप कह लीजिए, चाहे 1 यूनिट निकाला जा रहा है, जो भी कह लीजिए। ठीक है, अब अगर तीनों एक साथ चल रहे हैं तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि 4 धन 2 और -1 बराबर 5 यूनिट पानी टंकी में सप्लाई होगा अगर तीनों एक साथ चल रहे हैं तब। तो उस दशा में 20 यूनिट पानी भरने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई, भाग दे दें 20 में 5 का तो हम लोग पाएंगे 4। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। बाकी आप उसको टंकी को इकाई मान के भी कर सकते हैं, जैसे
वर्क एंड टाइम में हम लोगों ने समझा था, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज मान के भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको समझाएगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अगेन औसत का है। तो इसमें दिया गया है कि राज ने 4 विषय में 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए, 5वें विषय में प्राप्तांक ज्ञात करें। अगर औसत प्राप्तांक उसके 80 हो तब, तो हम मान लेते हैं कि 5वें विषय में उसके x नंबर थे, तो हम कह सकते हैं कि 67 धन 69 धन 78 धन 88 धन x बटे के टोटल नंबर 1 2 3 4 5 5, तो ये औसत मान है 80। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इधर गुणा कर लें तो 400, ये बराबर होगा किसके, 9 7 16, 16 8 24, 24 8 32 के 2, हाथ में लगा 3, 6 6 12, 12 7 19, 19 8 27, 3 30 प्लस x का मान यहाँ से हम इसको इधर घटा दें तो 98 आ जाएगा। बाकी दूसरा आसान तरीके से आप ये कर सकते हैं कि 80 में से 67 को घटा दें तो ये आ जाएगा -13, सॉरी, फिर इसे 69 को कंपेयर करें तो -11 हम लोग पा जाएंगे, ये -2 पा जाएंगे, ये हम लोग +8 पा जाएंगे। ये टोटल वैल्यू हमको 0 मिलनी चाहिए थी, तो -13 -11 -2 अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हम लोग पाएंगे कि -24 2 -26 और पॉजिटिव का 8 है तो -18, ये हमको 80 -18 करेंगे तो 98 मिल जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें आपको गुणा भाग कम करना होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा तरीका फॉलो करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 28 तमिल व 30 तेलुगु बोलने वाले छात्र हैं और सभी छात्र कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो इसको हम सिंपली वेन आरेख बना लेते हैं कि 28 तमिल हैं तो हम इसको 28 30 58 और 40 टोटल है, माने 18 कॉमन होंगे। और इसको तमिल हम लोग कह लें तो TA लिख दिया, तेलुगु है तो TE लिख दिया। तमिल के कुल 28 हैं तो ये 18 ऑलरेडी इसमें है तो 10 हम इधर कर लेते हैं, और तेलुगु में टोटल 30 हैं तो इधर 12 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये 18 ऐसे लड़के हैं जो दोनों बोल सकते हैं। अब इस दशा में क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्रों की वह संख्या ज्ञात करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं। तो तमिल वाले खाली 10 हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि छात्रों की वह संख्या जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 12 हैं जो खाली तेलुगु बोल सकते हैं, और पूछ रहा है कि दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या। तो ये 18, ये कॉमन है, ये इधर भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? बचपन में समुच्चय पढ़ा होगा, उसी से आइए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √1 - sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो बहुत ही बेसिक है, 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये अपान उसके 1 - cos स्क्वायर थीटा है तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अंडर रूट में है तो ये आपका cot स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो cot थीटा हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है संपूरक कोणों का योग कितना होता है। तो आपको भी पता है कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है और कोटिपूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, रटने वाली चीज़ें हैं। एक तो पहले भी पूछा था, आपको बताया था। ठीक है, डेका लीटर समथिंग, तो पैमाना भी आप लोग पढ़ ही लीजिएगा इसमें, क्योंकि 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 कम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये CI पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो इसमें पूछ रहा है कि रेट जो है 8% पर एनम है, प्रिंसिपल जो है आपका दिया हुआ है 37,500 रुपये, और हाफ ईयर में जो टाइम है, सॉरी 1.5 ईयर में कितना अमाउंट होगा, हमको वैल्यू कितनी प्राप्त होगी अमाउंट की, ये पूछ रहा है। और जबकि जो रेट है वो हाफ ईयरली अप्लाई हो रहा है, तो उस दशा में हम इसको ट्री बना के बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। अगर ये छमाही पे लग रहा है तो 4% लग जाएगा। ठीक है, एक छमाही में, और 1.5 साल में कुल, या 1 से 1/2 साल में कुल 3 छमाहियाँ होंगी। अब इसको ट्री बना लेते हैं हम लोग। तो ये 37,500 का जो प्रिंसिपल है, इसमें 3 छमाहियाँ होंगी तो 3 ट्री, 3 ब्रांचेस बना लेते हैं। ठीक है,
अब 4% है तो 4% को हम लोग 1/25 भी लिख सकते हैं। तो 1/25 कितना होगा, 25 एकम 25, 25 पाँच 125, डबल जीरो। फिर ये भी 1/25 होगा तो 1500 हो जाएगा। फिर ये 1/25 तो ये भी 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 1/25 हम लोग कर लें तो 25 छक्का 150 जीरो। और ये कितना होगा मेरे भाई, ये भी 1/25 तो ये 60 हो जाएगा। और ये 1/25 तो 25 दूना 50, 25 चौके 100। ठीक है, अब इसका फिर 1/25 होगा तीसरे साल के लिए, तो ये कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब इन सबको अगर हम टोटल करें तो ये 1500, ये 1500, ये 1500, 4500 मिल जाएगा। सॉरी 4500, ये 60 तिरिक 180, और फिर ये 2.4 टोटल ऐड कर दें, 2 8 6 4682। ये 37,500 में ऐड होने हैं आपके, तो 37,500 में ऐड कर देंगे आप। 4 2 8 1 2 4, तो 42,182.4 आपका आंसर आ रहा है। अगर उधर नहीं दिख रहा हो तो ये यहाँ पे देख लीजिए, आपका 42,182.4 आंसर आ रहा है। ट्री बनाना जिसको पता नहीं होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे कि कैसे ट्री बनाते हैं और कैसे इससे सॉल्यूशन को आसान कर लेते हैं। बाकी आप लोग वो तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, a = p × 1 + r 100⁴n। ठीक है, माने यहाँ आपका a हो जाएगा, यहाँ आपका 37,500 हो जाएगा, यहाँ आपका 1/25, सॉरी r है तो ये 4 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, वही 1/25 आ जाएगा। और n की जगह 3 छमाई होगी, तो आप इससे भी करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको करना हो जाएगा। 3 बार 26/25 का गुणा करना होगा। ठीक है, मुझे ये आसान लग रहा था आपको समझाना, तो मैंने इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया। बाकी आप इसको एक कंबाइंड रेट में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है। मैं आपको CI वाले चैप्टर में सारे मेथड्स बता दूंगा कि कितने तरीक़ों से सवालों को अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है कि cot A की जो वैल्यू है वो 12/5 है, तो sin A + cos A मल्टीप्लाइड विद cos A की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि cot A जो होता है वो cos A / sin A के बराबर होता है। cos A की वैल्यू 12 हो जाएगी, sin A की वैल्यू 5 हो जाएगी। वैल्यू रख दें हम लोग, तो हम लोग पाएंगे कि 12.17, और cos A की sin A का उल्टा हो जाएगा 1/5, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 17/5। पर हर जगह आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नीचे कर्ण आएगा और यहाँ पे ऊपर कर्ण आएगा, तो ये कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसलिए हम इजीली ये वैल्यू रख पा रहे हैं। नहीं तो आपको पूरी वैल्यू, जैसे यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण 13 आएगा। ये सारे फैक्टर आपको रखने पड़ेंगे अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा होगा फैक्टर तब। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है, बाकी आप और भी मेथड्स लगा सकते हैं, लाइक इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आप पाएंगे कि ये 1 हो गया, ये फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप पाएंगे कि cos / sin ये cot A हो गया। ठीक है, तो ये 1 cot A की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है 12/5, तो ये हो जाएगा आपका 17/5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का लोन लिया है। ठीक है, तो जो P है वो हो गया 2,75,000 रुपये। रेट जो है 8% पर एनएम है, और 3 साल के बाद भुगतान किया जा रहा है, माने जो टाइम है वो 3 ईयर है। तो इंटरेस्ट कितना होगा मेरे भाई, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 2,75,000 × 8 × 3 × 100। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 24 का गुणा कर दो, 24 × 5 = 120 के 0 हाथ में लगा 12, 24 × 7 = 168, 168 12, 180 0 हाथ में लगा 18, 24 दूना 48, 48 18 66। ठीक है, पीछे एक जीरो बचा था, तो ये 66,000 रुपये
टोटल में ऐड कर दें तो जो चुकाने वाली राशि है, चुकाई जाने वाली, वो 2,75,000 प्लस 66,000। ₹3,41,000 राशि मीना को चुकानी थी और उसने क्या किया है भाई, उसने 3,35,000 चुकाए हैं और अपना स्कूटर दिया। स्कूटर का दाम पूछ रहा है, तो 3,35,000 अगर आप इसमें से घटाएंगे तो आपको भी पता है और हमको भी पता है कि ये 6,000 बचेगा। ठीक है, तो ये स्कूटर का दाम हो गया 6,000। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, पहले ये हमारा जो प्रिंसिपल था, इसमें हमने रेट और इसमें टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 100 से भाग करके इंटरेस्ट निकाल लिया, इंटरेस्ट को इसमें ऐड करके टोटल अमाउंट जो पेड करना था वो निकाल लिया, तो वो पता चला हम लोगों को कि 3,41,000 हो रही थी। ठीक है, तो मीना ने को 3,35,000 रुपये दिए हैं और अपना स्कूटर दिया, तो स्कूटर का दाम हम लोग यहाँ से ऐसे निकाल ले रहे हैं। आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 25% हानि पर अपने मैच को 4,200 रुपये में बेचा, तो 25% प्रॉफिट पाने के लिए उसे कितने में बेचना था? तो हम मान लेते हैं कि उसका जो 100 रुपये कास्ट था, तो अब ये 25% हानि पे माने ये 75 में है, 75। तो इसका जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू, ये 4,200 है। ये तो हमने माना हुआ है, अज्यूम की हुई राशि है 75। अभी पूछ रहा है कि अगर 25% प्रॉफिट पे बेचना होता, माने 125 का मान ज्ञात करना होता, तो कितना होता? इसको हम थोड़ा शार्ट कर लें, 25 से काट दें सबको, तो 25 3 75, 25 चौके 100, 25 5 125, माने 3 का मान हमको दिया है 4,200, तो हम 1 यूनिट का मान कह सकते हैं कि 1,400 होगा, और हमसे 5 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 1,400 गुणे 5 70 और 2 जीरो पीछे लगाते हैं, 7,000 रुपये। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेरे विचार में सबसे आसान मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, ये पहला पेपर था जो हम लोगों ने किया था। डेट आप लोगों को बता ही दिया गया कि 28 मार्च 2016 का है और मॉर्निंग शिफ्ट का है। आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम लोग बहुत सारे पेपर करेंगे ऐसे ही, और ग्रुप डी का भी पेपर आप लोगों को करवा देंगे। और अगर आप लोगों का विचार रहा, आप लोगों को ज़रूरत पड़ी, तो मैथ्स के जो सारे टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर वाइज हम लोग कवर कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो जो एकदम बिगिनर होंगे, जो नए होंगे, उनके लिए आसान हो जाएगा। आज यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।